थ्योरम नंबर 4, चैप्टर नंबर 14। इस थ्योरम में हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और हमने ये बात प्रूव करनी है कि उनकी जो कारस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके दरमियान में रेशो सेम है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट किस तरह से है? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हमें गिवन ये है कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। हमने प्रूव ये करना है कि उनकी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। डायग्राम ड्रा करते हैं पहले। हमारे पास ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। ये ट्राइंगल है डी, ई और एफ। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। हमने स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम को कायम कर लिया। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। अब हमने लिखना है गिवन। गिवन के अंदर हम ये लिखेंगे कि दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये पहली बात हमने डिस्कस की थी। दूसरी बात ये होती है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में रेशो भी बनाती हैं। तो हम गिवन में ये बात लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहली चीज है गिवन। लफ्ज पे गौर करें, ये लफ्ज लिखा हुआ है इफ और यहां पर है देन। इफ से देन तक टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें यह बात गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो इस तरह से हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। और जो तीसरी बात है वो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये हमारे पास तीन बातें हैं। हमने टू प्रूव में क्या करना है कि ए बी ओवर डी ई ये रेशो इक्वल होगी ए सी ओवर डी एफ और ये रेशो इक्वल होगी बी सी ओवर ई एफ। देखिए हमें गिवन ये है कि ये ट्राइंगल जो है इसके सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है। तो जाहिर सी बात है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल उसके इक्वल है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल उसके सेम है। हमने प्रूफ क्या करना है, अगर ये साइड इसे कॉरस्पॉन्डिंग है तो इन दो की जो रेशियो होगी वो इन दो के रेशियो के इक्वल होगी। और वो मजीद यह क्या होगा कि इन दो के रेशियो के भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि सेम होगी रेशो। तमाम जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है और हमने उसको टू प्रूव में लिख दिया। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे
कि अब जाहिर सी बात है हम ये सपोज करेंगे कि ए बी, देखें यहाँ पर ये बड़ी है, ए बी की जो लेंथ है वो ई डी की या डी ई की लेंथ से बड़ी है। तो हम ऐसा करेंगे कि पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहां पर लेंगे L, और एक पॉइंट यहां पर लेंगे M। यहां पर एक पॉइंट लेते हैं L, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको नाम दे दें L का, इसको नाम दे दें M का। हमने ये किया, केस 1, सपोज measure of AB is greater than measure of DE। एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है, measure of AB is less than or equal to measure of DE। फिर हमने ये किया, टेक पॉइंट L टेक पॉइंट L ऑन AB। पॉइंट L को आपने AB पर रखना है सच दैट AL is congruent to DE। एक पॉइंट L इस तरह लिया कि AL जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया DE के। फिर मजीद ये करना है आपने, आल्सो टेक पॉइंट M ऑन। पॉइंट M जो है वो हमने यहां पर लिया, AC पर लिया, सच दैट ये जो AM है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया DF के। AM जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया DF के। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन L विद M। हमने 3 काम किए। एक तो ए बी के ऊपर L इस तरह लिया कि AL इक्वल हो गया DE के। फिर एक पॉइंट M इस तरह लिया AC पर कि AM इक्वल हो गया DF के, और फिर हमने L को M के साथ ज्वाइन कर दिया। ये 3 काम हमने कंस्ट्रक्शन में किए हैं। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम है फॉर स्टेटमेंट्स, दूसरा है फॉर रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड फॉर रीजंस। पहले हम केस नंबर 1 को प्रूफ करेंगे। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 जो है
वो हमने कहाँ पर क्या रखा हुआ है। केस नंबर 1 ये है कि ए बी ग्रेटर है डी ई से, तो इसके लिए हम करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये चीज़ कायम की है। हम पहले लिखेंगे यहाँ पर कि ट्राइंगल ALM हैज़ कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF। ये देखें, ये आपके पास है A पॉइंट, ये L पॉइंट, ये M पॉइंट, इसको छोड़ दें, ये ट्राइंगल कंसिडर करें ALM, इसको इसकी हम कॉरस्पॉन्डेंस कायम कर रहे हैं DEF के साथ। ये जो थ्योरम है, जब इसको हम स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अब देखें, ये ट्राइंगल उससे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये साइड उसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एक एंगल भी हमें गिवन था इक्वल है, तो हम ये लिखेंगे सारी चीजें यहां पर। साइड AL इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। कंस्ट्रक्शन, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये गिवन में था। AM इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, ये भी कंस्ट्रक्शन में किया। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ALM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये हमने किया। साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। हमने दो ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनके दरमियान में हमने एक ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल, उससे कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा एंगल L is congruent to angle E, एंगल M is congruent to angle F। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये है एंगल L, ये है एंगल E, ये है एंगल M, ये है एंगल F। जाहिर सी बात है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां बताएंगे हम ट्राइंगल ALM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये हमें गिवन में हासिल है। दिस इंप्लाइज एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, बिकॉज transitivity of congruence। ये देखें, ये कैसे लिखा हमने ऊपर लिखा एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, नीचे हमने लिखा एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल L भी जो है E के इक्वल है, B भी E के इक्वल है, तो एंगल L जो होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। यहां हमने लिखा एंगल M इज इक्वल टू एंगल F और यहां हमने लिखा एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्रांजिटिव लॉ बन जाता है।
तो इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज LM इज पैरेलल टू BC। वजह ये है कि अगर ये एंगल जो L है, ये देखें, ये एंगल L इसके इक्वल हो गया, ये एंगल M इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और फिर दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज corresponding angles are equal। corresponding angles जो हैं वो equal हैं, लिहाजा ये lines क्या होंगी, parallel होंगी। this implies AL over AB is congruent to AM over AC in triangle ABC। LM is parallel to BC, so divides in same ratio। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए तो बाकी दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, द अदर टू साइड्स। ये तो हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। और DE over AB is congruent to DF over AC, बिकॉज हमने ऊपर हम ये कर चुके हैं, AL जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DE के एंड AM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी। इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 1। जिस तरह हमने रिजल्ट नंबर 1 प्रूव किया है, उसी पैटर्न पे हम ये कह सकते हैं, इन द सिमिलर वे इन अ सिमिलर वे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि DE ओवर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू EF ओवर BC। इसको कह दें रिजल्ट नंबर 2। यहां हमने DE ओवर AB को DF ओवर AC के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम यहां पर DE ओवर AB को EF ओवर BC पर भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज, यहां हम कैसे लिखेंगे इसको, DE ओवर AB इज इक्वल टू DF ओवर AC इज इक्वल टू EF ओवर BC इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, बात एक ही है, बाय 1 and 2। अच्छा, यहां से उल्टा दें इनको, AB ओवर DE is congruent to AC over DF is congruent to BC over EF, reciprocal। taking reciprocals,
तो ये हमने एक बात प्रूव कर दी।